पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यह दिया कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 की सिफारिश पर किया गया था। और कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो ये पेंथिक लॉरेंस थे जो कि अध्यक्ष थे, और स्टोपर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। और इसकी संरचना में जो है कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत के और 93 देशी रियासतों के थे। और विभाजन के बाद ये 389 से घट करके 299 रह गए। और संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में दिया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यह दिया है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसी की याद में यह तिथि चुना गया था। इसके अलावा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, और उस समय के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 31 दिसंबर 1929 की रात रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा करके पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यह है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्र समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संघ शक्ति समिति व संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कच्छ के रण में जो खादिर बेट है, जिसे बेत भी लिखा जाता है, पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, तो यह जो है धौलावीरा था। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि यह 3 भागों में बटा हड़प्पाई नगर है। पहला दुर्ग था, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला नगर। यूनेस्को विवरण में बेलीय औपचारिक मैदान भी सम्मिलित है। और जल संरक्षण की अत्यंत उन्नत व्यवस्था थी इस समय। और खोज मान्यता, धौलावीरा की खोज जेपी जोशी 1967-68 में किए थे, और 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था धौलावीरा को। और स्थल नदी याद रखें, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और दोनों पाकिस्तान में है, रावी नदी और सिंधु। और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि साबरमती की सहायक नदी है। गुजरात जो है प्रमुख बंदरगाह नगर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो शैली का नाम सिंधु लिपि है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि सिंधु लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की ज्ञात सबसे प्राचीन लेखन शैली है। परिपक्व हड़प्पा काल एनसीईआरटी के अनुसार लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। और स्वरूप यह चित्राक्षर लिपि है जो मुख्यतः मुहरों पर मिलती है। और तुलना ब्राह्मी अशोक के अभिलेखों की लिपि है, जिसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और यही सबसे प्राचीन पठित लिपि है, ब्राह्मी अशोक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो यह जो अथर्ववेद है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर है। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि
चार वेद, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति करता है, यजुर्वेद जो है यज्ञ की विधि है, और सामवेद संगीतमय गान का विषय है, और अथर्ववेद जो है जादू टोना, औषधि और रोग निवारण के मंत्र का अध्ययन करता है। और राष्ट्रीय आदर्श वर्ग सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेद से संबंधित है। ये जो मुंडक उपनिषद है यह अथर्ववेद से संबंधित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तक अभिषेक एक डडट त्योहार है। तो महामस्तक अभिषेक जो है एक जैन त्योहार है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का उत्सव है जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का है, जो कि भगवान बाहुबली यानी कि गुप्तेश्वर की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। और यह प्रतिमा लगभग 57 फुट ऊंची है और एकास्मक एक ही पत्थर से बनी है। और मूर्ति निर्माता जो है चामुंड राय है, जो कि गंग वंश के थे शासक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू माह डड्डाट में मनाया जाता है। तो होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू महीने के फागुन में मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यह है कि होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो कि प्राय मार्च में पाई जाती है। और यह 2 दिन होता है, पूर्णिमा की रात होलिका दहन और अगले दिन रंगों वाली होली क्षेत्रीय रूप है। लठमार होली जो है बरसाना और नंदगांव मथुरा यूपी में किया जाता है। और महिलाएं लाठियों से होली खेलती हैं। और डोल यात्रा या डोल पूर्णिमा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहा जाता है इसी को होली को, जो कि कृष्ण और राधा की मूर्तियों को झूले यानी कि डोल पर सजा करके शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा होला मोहल्ला जो है, होला मोहल्ला आनंदपुर साहिब यानी कि पंजाब में कहा जाता है होली को। और गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा शुरू वीरता और सैन्य कौशल मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करता है। और सिग्मो जो है गोवा में कहा जाता है होली को, सिग्मो गोवा का है। और पारंपरिक बसंत उत्सव है सिग्मो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चालीहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए डडर दिनों का उपवास रखते हैं। तो ये जो है 40 दिनों का उपवास रखते हैं। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है यह है कि चाइला साहिब में 40 दिनों का उपवास रखा जाता है। और किसका पर्व है, यह जो है सिंधु समुदाय का पर्व है, जो कि भगवान झूलेलाल को जल देवता यानी कि वरुण का अवतार माना जाता है। और चेट्टी चंड सिंधु समुदाय का नववर्ष पर्व है, त्योहार है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो मोपिन भारत के अरुणाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि मोपिन अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और समय व उद्देश्य, ये मोपिन उत्सव जो अप्रैल में अच्छी फसल, समृद्धि तथा बुरी आत्माओं से रक्षा के कामना के लिए मनाया जाता है। और यह एक दूसरे पर चावल का आटा लगाया जाता है जिससे पोपीर नृत्य किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के अन्य पर्व कौन कौन से, सोलुंग है, आदि जनजाति है, न्यूकुम और न्यासी, न्यूकुम को न्यासी कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि सुमंग लीला पारंपरिक रंगमंच विधा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यह है कि सुमंग लीला मणिपुर की पारंपरिक रंगमंच विधा है। और सुमंग इसका अर्थ है आंगन तथा लीला का अर्थ है नाटक, अर्थात आंगन में खेला जाने वाला नाटक। मंडलिया या तो पूरे पुरुष नुपा सुमंग लीला होती हैं या पूर्णतः स्त्री नुपी सुमंग लीला होती हैं। इसके अलावा मणिपुर से जुड़े अन्य नाम है लाई हरोबा, जो कि मणिपुर का है, समुदाय मैती समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसका अर्थ देवताओं को प्रसन्न करने वाला उत्सव कहा जाता है। और इसका मुख्य आकर्षण जो है मैबी पुजारियों का पारंपरिक नृत्य एवं धार्मिक अनुष्ठान है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है।
या हिंदू माह डट डट में मनाया जाता है? तो हिंदू महीने के भादों में, भाद्रपद में मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी कि भाद्रपद यानी कि अगस्त सितंबर में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाई जाती है। और इसका ऐतिहासिक तथ्य जो है, यह वर्ष 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया था, और ताकि लोगों में एकता बढ़े। और प्रमुख राज्य जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाश मिति फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो इसका कैंडेला है। विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, और बैरोमीटर का आविष्कार इवेंजेलिस्ता टारिसेली ने 1643 में किया था। और इसका मात्रक जो है दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। और मौसम संकेत, पारे का अचानक गिरना, आधी तूफान का संकेत यानी कि धीरे धीरे चढ़ना, और साफ मौसम का संकेत है। अन्य विकल्प, एमीटर से धारा मापा जाता है, फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, और बोलोमीटर से विकिरण ऊर्जा को मापा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक डॉट डॉट कहलाता है। तो विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विभवांतर मापने का यंत्र वोल्ट मीटर है, जिसका मात्रक वोल्ट है। और जोड़ने का तरीका, वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। एमीटर से धारा मापा जाता है, जो कि सही क्रम में जोड़ा जाता है। और ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। और जाइरोस्कोप से दिशा संतुलन को किया जाता है, दिशा संतुलन किया जाता है। अब जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, यानी कि भूगोल के। तो इसमें जियोग्राफी में पहला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूप्रपट्टी तथा ऊपरी मेंटल से बनी हुई है? तो जो है स्थल मंडल है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं, भूप्रपट्टी, मेंटल और तथा क्रोड है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूप्रपट्टी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह मोह असंबद्धता कहलाती है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूप्रपट्टी व मेंटल के बीच की सीमा मोह असंबद्धता कहलाती है। और नामकरण क्रोएशियाई भूकंप विज्ञानी आद्रिजा मोहोरोविचिच ने 1900 में इसकी खोज की थी। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल माल्टा, जो कि माल्टा गोजी द्वीप में 2027 के उत्तरार्ध में माल्टा की पहली मेजबानी रहेगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत का पहला पेट्रोग्लिक यानी कि शिला उत्कीर्णन संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जो लद्दाख में किया जा रहा है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? तो जो हार्दिक सिंह को मिला है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, आयोजन 8वां हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में हुआ था, जिसका पुरस्कार राशि 20 लाख है। और हार्दिक सिंह का यह तीसरा बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार मिला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्त अगर प्रैक्टिस सेट पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।